यूपी को आज मिलेगी सबसे बड़ी सौगात। पीएम मोदी एशिया के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट की रखेंगे नींव। भूमि पूजन के बाद करेंगे बड़ी रैली। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास से पहले प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट लिखा, आज यूपी के लिए ऐतिहासिक दिन। जेवर एयरपोर्ट से वाणिज्य, कनेक्टिविटी और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन के लिए बड़े पैमाने पर चल रही तैयारियां। भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। साल 2024 तक पूरा होगा जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण का काम। 1300 हेक्टेयर जमीन पर 10,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा जेवर एयरपोर्ट का पहला चरण। पहले फेज के पूरा होने पर नोएडा एयरपोर्ट की क्षमता 1.2 करोड़ यात्रियों की होगी। भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली से हेलीकॉप्टर से जेवर पहुंचेंगे पीएम मोदी। सुबह 11:50 पर जेवर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। 12 से 1 के बीच शिलान्यास और जनसभा का कार्यक्रम। जेवर एयरपोर्ट से लेकर आईजीआई एयरपोर्ट तक बनाई जाएगी सीधी सड़क। महज 1 घंटे में जेवर एयरपोर्ट से आईजीआई पहुंच सकेंगे लोग। नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले बीजेपी का अखिलेश यादव पर तंज। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, 2024 में पूरी तरह से खाली होने के बाद विदेशी सैर सपाटे के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट ले सकेंगे अखिलेश यादव। लखनऊ में जनवादी जनक्रांति की महारैली। एसपी मुखिया अखिलेश यादव जनवादी जनक्रांति की महारैली में होंगे शामिल। सुबह 11 बजे होगी रैली। यूपी विधानसभा चुनावों की सरगर्मी तेज। जौनपुर में शोषित वंचित समाज सम्मेलन में शामिल हुए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। यूपी चुनावों से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह। रायबरेली की सदर सीट से विधायक अदिति कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से हुई थी अलग। अदिति सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर जश्न में डूबे समर्थक और परिजन। यूपी के रायबरेली में अदिति के आवास पर समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। अदिति सिंह ने कांग्रेस पर उठाए सवाल, कहा, कांग्रेस ने मेरा पक्ष नहीं सुना। पीएम मोदी और महाराज जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिलेगा। कुछ नाराजगियां थी जो मैंने बहुत ही ओपनली डिस्कस करी हैं। निरंतर प्रेस में मैं बोली भी हूं पार्टी की नीतियों के खिलाफ। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी सियासी हलचल। लखनऊ में अखिलेश यादव से आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने मुलाकात की। अखिलेश से अच्छी बातचीत हुई। गठबंधन को लेकर अभी कुछ तय नहीं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को घेरने में जुटे एसपी मुखिया अखिलेश। आप नेता संजय सिंह के बाद अपने दल के कृष्णा गुट की प्रमुख कृष्णा पटेल से अखिलेश की मुलाकात हुई। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने फिर चला चुनावी दांव। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को देंगे 25 लाख की मदद। असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन के सवाल पे सवाल खड़े किए बीजेपी विधायक संगीत सोम का अखिलेश पर बड़ा हमला। कहा, 2022 में अखिलेश आए तो अयोध्या में रुक जाएगा राम मंदिर का निर्माण। प्रदेश के दूसरे मंदिरों पर भी होगा खतरा। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को फिर मिली आतंकी संगठन आईएसआई से धमकी। कहा, खत्म कर देंगे पूरा परिवार। धमकी के बाद दिल्ली पुलिस ने गौतम गंभीर के घर की सुरक्षा बढ़ाई। शीतकालीन सत्र से पहले आज कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की होगी बैठक। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर होगी बैठक। बैठक में आगामी संसद सत्र के लिए तैयार होगी रणनीति। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कृषि कानून वापसी का सदन में बिल पेश करेगी सरकार। प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी ने किया था कानून वापस लेने का ऐलान। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री आज दूसरे ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब का करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन का मकसद भारत को एक वैश्विक रासायनिक और पेट्रो रसायन उत्पादन केंद्र में बदलना है। मेघालय में कांग्रेस को लगा बहुत बड़ा झटका। पूर्व सीएम मुकुल संगमा समेत 12 विधायक टीएमसी में शामिल हो गए। गृहमंत्री अमित शाह से आज असम और मिजोरम के सीएम करेंगे मुलाकात। सीमा विवाद पर गृहमंत्री के साथ दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे चर्चा। बंगाल पुलिस ने त्रिपुरा सीएम के ओएसडी पर दर्ज करवाई एफआईआर। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव के विशेष कार्याधिकारी संजय मिश्रा को किया तलब। एफआईआर को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिली ममता बनर्जी। त्रिपुरा हिंसा और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का उठाया मुद्दा। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठाया। ममता ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के फैसले को वापस ले जाने की मांग की। कहा, यह कानून व्यवस्था का मुद्दा है।
दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी। टीएमसी में शामिल होने की खबरों से किया इनकार, कहा हम पहले से साथ हैं। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का ममता पर निशाना, कहा बंगाल में सरकार की माली हालत बहुत खराब है, सरकारी खजाने को खाली किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी के सीतापुर का करेंगे दौरा। 15 जिलों के करीब 40,000 बूथ अध्यक्षों को देंगे जीत का मंत्र। मिलिट्री ग्राउंड पर सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने केंद्र को दी चेतावनी, कहा हम गोडसे के हिंदुस्तान के साथ नहीं रह सकते, हमें गांधी नेहरू का हिंदुस्तान चाहिए। सचिन वाजे के केस में आज शादीवाल कमीशन के सामने दोपहर के बाद सुनवाई होगी। दिल्ली में आज पिंक लाइन पर यात्रियों को मिलेगा ड्राइवरलेस मेट्रो का मजा। डीएमआरसी 57 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन पर चलाएगी चालक रहित मेट्रो ट्रेन। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उद्घाटन किया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा नकली केजरीवाल बताने पर नहीं आता गुस्सा, मैं जुमले नहीं काम करता हूं। सीएम चन्नी ने केजरीवाल को निशाने पर लिया। इससे पहले केजरीवाल ने नकली केजरीवाल करार दिया था मुख्यमंत्री चन्नी को, जिसके बाद जवाब चन्नी की तरफ से भी आया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर को कांग्रेस का नोटिस। पार्टी विरोधी गतिविधि के खिलाफ 7 दिन में परनीत सिंह से मांगा गया जवाब। 7 दिन में जवाब न देने पर कार्रवाई की चेतावनी। परनीत कौर को कांग्रेस की तरफ से नोटिस भेजा गया, उसकी कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां साफ तौर पर अगर 7 दिन में उनकी तरफ से जवाब नहीं दिया जाता तो कार्रवाई की जाएगी। केजरीवाल की फ्री पॉलिटिक्स पर सिद्धू का प्रहार, पूछा 1000 करोड़ कहां से लाएंगे केजरीवाल, कहा अन्ना के सहारे केजरीवाल को सत्ता मिली। जिनको में नियुक्ति पर बलविंदर सिंह ने कांग्रेस पर ही उठाए सवाल। रिपब्लिक भारत से बातचीत में कहा कांग्रेस की आंतरिक राजनीति का हुआ शिकार, कांग्रेस विधायक फतेह जंग बाजवा और अश्विनी सेखरी खड़ी कर रहे मुसीबत। चन्नी सरकार के फैसले पर विपक्ष हमलावर। अकाली नेता सुखबीर बादल ने नियुक्ति पर सवाल उठाए, पूछा देश तोड़ने की बात करने वाले शख्स के भाई को इतना बड़ा रोल क्यों। चंडीगढ़ में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केबल ऑपरेटर्स का प्रदर्शन, कहा बिना स्टडी किए केजरीवाल ने ऐलान कर दिया 130 रुपए वाले केबल के बेसिक प्लान को 100 रुपए में देने की घोषणा की। समुद्र में भारतीय नौसेना की ताकत में आज होगा बड़ा इजाफा। आज नौसेना के बेड़े में शामिल होगी आईएनएस वेला। स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी है आईएनएस वेला। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए भारत का यह कदम काफी अहम है। जम्मू में बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच बैठक। 1 घंटे चली बैठक में बीएसएफ ने पाक रेंजर्स से शांति बनाए रखने में मदद करने को कहा। 25 फरवरी 2021 को युद्ध विराम समझौते के बाद पहली बार हुई बटालियन कमांडर स्तर की बैठक। समंदर में बढ़ेगी भारतीय नौसेना की ताकत, बेड़े में शामिल होने जा रही है घातक सबमरीन आईएनएस वेला। नोएडा में सुपरटेक के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पैसा न देने पर सेक्टर 58 कोतवाली में दर्ज हुआ केस। कर्नाटक के गडक में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक के घर एसीबी की छापेमारी। पानी के पाइप में निदेशक ने छिपा कर रखी थी लाखों की नकदी। एसीबी ने 7 किलो सोने के साथ 15 लाख कैश बरामद किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 2 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया। 450 ग्राम गांजा और 2 मोबाइल पुलिस ने बरामद किए। हिमाचल प्रदेश के सोलन में लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में जान बचाकर भागते नजर आए लोग। सड़क पर मलबा आने की वजह से NH5 बाधित हुआ। राजस्थान के भीलवाड़ा में चलती कार में लगी आग। कार सवार ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लग गई थी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में चलती बाइक में अचानक आग लग गई। युवक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। जलती बाइक को वक्त रहते युवक ने पेट्रोल पंप पर दूर खड़ा किया। बांग्लादेशी युवतियों को भारत भेजकर देह व्यापार में ढकेलने वाले गिरोह का भांडाफोड़। मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस ने सरगना समेत 9 लोगों को गिरफ्त में लिया। यूपी के झांसी में चोरों ने एक कपड़े की दुकान में चोरी की है। नकदी और महंगे कपड़ों पर हाथ साफ किया। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पारिवारिक विवाद पर थाने में हंगामा। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने केस दर्ज किया।
नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुंबई धमाकों के आरोपी अबू सलेम और जफर सुपारी के साथी को पुलिस ने पकड़ा। यूपी की नोएडा पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। 25,000 का इनामी बदमाश हरीश खान लंबे समय से चल रहा था फरार। बदमाश के पास से पिस्टल और कारतूस भी बरामद। उत्तर प्रदेश के मऊ में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को पकड़ा। चोरी की 4 मोटरसाइकिल, लूट के रुपए और 4 तमंचे पुलिस ने जब्त किए। यूपी के मुरादाबाद में महिला के साथ लूटपाट मामले में शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बदमाश के पास से 7,000 नकदी, मोबाइल, पर्स समेत घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद की है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में छात्र पर चाकू से हमला। घटना में छात्र की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बहराइच में एक मॉल में लोगों का हंगामा। महिलाओं ने मॉल में मारपीट और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। यूपी के बहराइच में पुलिस ने 10 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कहा पुरानी रंजिश और जमीन विवाद मामले में कार्रवाई हुई। केरल के तिरुवनंतपुरम में फैमिली कोर्ट का आदेश। कोर्ट ने लापता बच्चे की कस्टडी उसकी बायोलॉजिकल मां अनुपमा को सौंपी। 1 साल के इंतजार और कानूनी लड़ाई के बाद मां पिता को मिला अपना बच्चा। झारखंड के रांची में जेपीएससी उम्मीदवारों का विरोध प्रदर्शन। पीटी परीक्षा परिणामों को लेकर सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में उतरे उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश के दौरे में पुलिस के उम्मीदवारों की हुई कहासुनी। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने बरसाई लाठियां। यूपी के अम्बेडकर नगर में पुलिस ने 4 अवैध शराब की भट्टियों का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 80 लीटर अवैध शराब बरामद की। धोखाधड़ी में शामिल एक गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। मल्टी कंपोनेंट मॉड्यूल में शामिल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 26 फोन, 1 लैपटॉप, 156 सिम कार्ड और 111 एटीएम कार्ड बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के इंदौर में इंटरनेशनल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। मुख्य आरोपी के साथ 3 लड़कियां गिरफ्तार। दुनिया के सामने पाकिस्तान की बदहाली पर इमरान खान का कबूलनामा। कहा देश चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, इसलिए बार बार लेना पड़ता है कर्ज। यूके के मुजफ्फराबाद में आसमान पर पहुंची महंगाई। एक गैस सिलेंडर का दाम 2500 रुपए तक पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया में बिजली संयंत्र में 2 चिमनी टावर्स और एक बॉयलर हाउस गिराया गया। डायनामाइट की मदद से गिराई गई चिमनी। धमाके के साथ ही चारों तरफ फैला धुआं। स्पेन के ला पाल्मा में कुदरत का कहर जारी। महीनों से धधक रहा है ज्वालामुखी लावे की वजह से हजारों लोगों को छोड़ना पड़ा अपना आशियाना। खेती की सैकड़ों एकड़ जमीन भी बर्बाद। जर्मनी में 1 लाख के पार हुआ कोरोना संक्रमितों का मौत का आंकड़ा। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा जनता खुद तय करे उन्हें वैक्सीनेशन से ठीक होना है या फिर संक्रमण से मौत चाहिए। कोरोना को लेकर WHO ने यूरोप को चेताया। कहा अगले कुछ महीनों में हो सकती है 7 लाख मौतें। एस्टेरॉयड का रास्ता मोड़ने के लिए नासा का रॉकेट तैयार। धरती पर आने वाले किसी भी एस्टेरॉयड को रास्ते में ही खत्म करने का लक्ष्य। फिलीपींस में चीनी वाणिज्य दूतावास के बाहर लोगों का प्रदर्शन। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस नौसैनिकों को रोकने के लिए बैनर पोस्टर के साथ लोगों ने नारेबाजी की। इटली में राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर टैक्सी ड्राइवर्स। खराब हालातों और ऐप बेस्ड टैक्सी सेवाओं के खिलाफ टैक्सी ड्राइवर्स ने प्रदर्शन किया।